हस्तिनापुर के गांव में एक विद्वान था, नरेश भट्ट नाम का। उसने सारे शास्त्र को अवगत कर लिया था। वो हस्तिनापुर से काफी दूर गुरुकुल आश्रम में दौड़ के चला जाता था। कई छात्र उसके पास पढ़ते थे। गंधर्व उसमें से सबसे बेहतरीन छात्र था जो नरेश भट्ट के पास पढ़ता था। वह हर शास्त्र में प्रथम आता था। एक दिन नरेश भट्ट ने गंधर्व को बुलाकर कहा, गंधर्व, मैंने तुम्हें सारे शास्त्र पढ़ा दिए हैं जो भी मुझे आता था। शास्त्र के साथ साथ जादुई शिक्षा भी दी है। अपना ज्ञान और शास्त्र जो भी तुमने सीखा है लोगों के हित में ही इस्तेमाल करना। आशीर्वाद रहा। गुरुजी, आपने जो कहा वैसा ही करूंगा। आपका कभी असम्मान नहीं करूंगा। ये कहकर नरेश भट्ट तीर्थ यात्रा में निकल गए। फिर गंधर्व काशी चला गया अपने कुछ मित्रों के साथ और सारे विद्वानों को पराजित कर दिया एक प्रतियोगिता में। वहाँ उसकी काफी सराहना हुआ। फिर वापस लौटने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वो पाटलिपुत्र पहुंचा। राजा विरूप पाटलिपुत्र राज्य को शासन कर रहे थे। बहुत अच्छे से लोगों का देखभाल भी करते थे। जैसे ही पता चला गंधर्व नाम का एक विद्वान उनके राज्य में आए हैं, राजा विरूप उन्हें स्वयं गए अभिनंदन देने। वहां पहुंचकर उसके शास्त्र ज्ञान देखकर राजा विरूप बहुत खुश होकर उनसे कहा, माननीय विद्वान जी, अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो आप हमारे साम्राज्य में रहकर बच्चों को शास्त्र ज्ञान दे सकते हैं। राजा विरूप का प्यार और सम्मान देखते हुए गंधर्व को अच्छा महसूस हुआ एवं पाटलिपुत्र में ही एक गुरुकुल की स्थापना की। फिर वो वेद और शास्त्र पढ़ाने लगे वहाँ के बच्चों को। कुछ दिन के बाद गंधर्व ने एक लड़की चंदना से शादी की पाटलिपुत्र में। फिर ये नई दंपति खुशी खुशी रहने लगे। एक साल के बाद चंदना गर्भवती हुई। गंधर्व और चंदना सपने देखने लगे एक नन्हे मेहमान की, पर वो खुशी ज्यादा देर तक रही नहीं उनकी जिंदगी में। चंदना का गर्भपात हो गया। उस वजह से वो काफी दुखी थी। कुछ दिनों के बाद चंदना फिर गर्भवती हुई और बदकिस्मती से चंदना का फिर गर्भपात हो गया। इन वजह से गंधर्व ने कई ज्योतिषियों से भी मिला। कई वैद्य ने चंदना की सेहत की जांच भी की, पर कोई भी इसके पीछे की सही वजह नहीं बता पाया कि क्या कारण है चंदना मां नहीं बन पा रही है। एक दिन चंदना ने अपने पति से कहा, हमने शायद किसी के साथ कुछ बुरा किया होगा, इसीलिए ये सब हमारे साथ हो रहा है। क्या इस जिंदगी में हमें संतान प्राप्त नहीं होगी? ये सुनकर गंधर्व ने कहा, अरे अरे चंदना, चिंता मत करो, हमें बहुत जल्द संतान प्राप्त होंगे। ये कहकर गंधर्व ने चंदना को समझाया। उस दिन के बाद से गंधर्व सारी चीजों पर ध्यान से नजर रख रहा था। कुछ दिनों के बाद चंदना को तीसरी बार गर्भधारण हुआ। सब बहुत खुश हुए। एक दिन एक शैतान आधी रात को गंधर्व के घर के अंदर चुपके चुपके घुस आया। शैतान चंदना के बिस्तर के पास गया जहां वो सो रही थी। उसके कोख को जोर जोर से दबाने लगा ताकि वो बच्चा नष्ट हो जाए। ये देखकर गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और वहां जाकर शैतान को एक ग्लास के बोतल में कैद कर लिया अपनी जादुई विद्या से। फिर वो शैतान रोने लगा और अपनी कहानी गंधर्व को सुनाने लगा। मेरा नाम माधव भट्ट है। मैं बिना पढ़ाई लिखाई के बाहर बाहर घूमता फिरता था और बुरे दोस्तों के समूह में आ गया। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं चोर बन गया और चोरी डकैती करने लगा। शैतान की बातों से गंधर्व को बहुत गुस्सा आया और उस शैतान पे चिल्ला के बोला, बंद करो अपनी कहानी सुनाना। पहले बताओ तुम क्यों मेरी पत्नी के गर्भ को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे? श्रीमान, मैंने बहुत पाप किए हैं। मैं बहुत निर्ममता से लोगों को मारता था। एक दिन जब आपके गुरु नरेश भट्ट के पुत्र हमारे गांव से गुजर रहा था, मैंने उसे लूट लिया और मार दिया। नरेश भट्ट को ये बात पता चली तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके पुत्र की जान चली गई और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं शैतान बन जाऊंगा। मैंने उनके कदमों पे जाके बहुत गिड़गिड़ाया, पर उन्होंने करुणा नहीं की मुझ पे। फिर मैंने उनसे कहा कि इसकी प्रायश्चित क्या है, तो उन्होंने कहा, मेरे छात्र गंधर्व पाटलिपुत्र में रहता है। वही एक इंसान है जो तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकता है। तुम भूत बनने के बाद भी नहीं बदले। तुम मेरे पास आए हो मुक्ति पाने के लिए। मैं तुम्हें कोई सहायता नहीं करूंगा। श्रीमान, ऐसा मत कहिए। बहुत आशा लेकर मैं आया हूँ आपके पास। मैं बहुत बार आपके पास आया पर आप मुझे पहचाने नहीं। मुझे लगा जब तक मैं कुछ गलत नहीं करूंगा आप मुझे पहचानेंगे नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना। पिछले 2 बार आपकी पत्नी का गर्भपात जब मैंने किया, पर मैंने इस बार आपकी पत्नी का गर्भपात नहीं किया। कृपया करके मुझ पे थोड़ी दया कीजिए और इस पाप से मुक्ति दिलाइए।
ये कहकर शैतान उसके पैरों पे गिर गया। क्या इसके बाद तुम खुद को बदलोगे? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। फिर गंधर्व ने कुछ मंत्र पढ़ा और उस शैतान पे पानी के छींटे मारे। इसी के साथ माधव भट्ट को मुक्ति मिल गई शैतान की जिंदगी से। अब उसको एक नई जिंदगी मिल गई और वो एक युवक के रूप में बदल गया। फिर माधव भट्ट गंधर्व का छात्र बन गया और पूरे शास्त्र की पढ़ाई की। बाद में वो लोगों की सेवा करने लगा और बहुत नाम कमाया। सुशीला एक गृहिणी थी। उसके पति राघव बैंक में काम करते थे। सुशीला को साड़ियां बहुत पसंद थी। वो हफ्ते में एक साड़ी जरूर खरीदती थी। अक्सर साड़ी बेचने वाला सुशीला को नई नई साड़ियां बेचता था। पर एक दिन साड़ी बेचने वाले को कोई भी नई डिजाइन की साड़ी नहीं मिली। अरे, आज तो मेरे पास कोई नई डिजाइन की साड़ी ही नहीं है। अब मैं सुशीला से क्या कहूँगा? ये सोचकर वो चिंतित हो पड़ा और सड़क किनारे बैठ गया। फिर वो देखा एक नई साड़ी उसके बगल में पड़ी है। वाह, ये तो बिल्कुल नई साड़ी जैसी है और ये नए डिजाइन जैसी लग रही है। फिर वो आसपास देखा पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। कोई भी तो नहीं है यहाँ। फिर किसकी साड़ी है ये? किसी की भी साड़ी हो, मुझे क्या। मुझे एक नई साड़ी मिल गई है सुशीला को बेचने के लिए। यही सोचकर उसने वो साड़ी रख लिया बाकी साड़ियों के साथ अपने 4 चक्के वाले ठेले में और वहां से चला गया। साड़ियों के ठेले को देख, क्या जी, आज आप बड़े लेट से आए? ये कहकर वो साड़ियां देखने लगी ठेले में। अरे ये क्या, आपने एक भी नई साड़ी नहीं लाई? ये तो सारे पिछले हफ्ते की है। तभी साड़ी बेचने वाले ने उस सड़क किनारे से मिली साड़ी को दिखा के कहता है, नहीं मैडम जी, मेरे पास एक नई साड़ी भी है। ये रही, ये नई डिजाइन वाली साड़ी मैं आपके लिए लाया हूँ। मैंने किसी को ये साड़ी नहीं दी। मेरे पास सिर्फ एक ही है ये नई डिजाइन वाली साड़ी। ये आप पे बहुत जचेगी। हाँ, ये साड़ी तो बहुत सुंदर दिख रही है। मैंने इससे पहले इतनी अच्छी साड़ी कभी नहीं देखी। फिर वो साड़ी लेके अपनी अलमारी में रख दी। जब सुशीला रात को सो रही थी, उसे बड़ी अजीबोगरीब आवाजें आने लगी अलमारी से। सुन के जग गई सुशीला और अपने पति राघव से पूछने लगी, अरे सुन रहे हो? कुछ अजीब आवाजें आ रही है। क्या तुम्हें सुनाई दे रही है? आवाज तो नहीं आ रही है। मुझे लगता है तुम्हें भ्रम हो रहा है। ज्यादा भूतों वाली सीरियल मत देखा करो। फिर सुशीला सो गई। दूसरे दिन राघव शहर से बाहर चला गया। उस दिन सुशीला को रात में घर पे अकेले रहना था। जब उसके पति जा रहे थे, सुशीला ने अपने रूम में जाके अलमारी को खोला। अलमारी के अंदर उसकी साड़ियां बिखरे पड़े थे। अरे मेरी साड़ियां ऐसे क्यों बिखरे पड़े हैं? उसे संदेहजनक लगा, पर फिर भी साड़ियों को अच्छे से संवार के रख दी। उसके बाद वो नहाने चले गई और जब वापस आई, फिर उसकी साड़ियां बिखरे थे पहले जैसे। अरे ये क्या, कुछ देर पहले ही मैंने ठीक करके रखा था, फिर क्यों बिखर गए ऐसे जैसे किसी ने फेंका हो? फिर रात को रूम में वो अकेले सो रही थी। उसकी अलमारी से अजीब अजीब आवाजें आने लगी बीच रात में। वो सुन के सुशीला डर के मारे जग गई। ये क्या हो रहा है? कल जैसी आवाजें आज भी सुनाई दे रही है मुझे। फिर अलमीरा से आवाजें आने लगी। बहुत तेज आवाज आ रही थी। सुशीला डर के अलमीरा के पास गई और दरवाजा खोली। उसी वक्त सुशीला ने देखा लाल साड़ियों में एक सफेद चेहरे वाली शैतान। उसे देखकर सुशीला डर गई। भूत भूत, नहीं, मुझे छोड़ दो। सुशीला डर से चिल्ला उठी, पीछे कदम रखी और गिर गई। अरे चिल्लाओ नहीं, मैंने तुम्हारी साड़ी पहनी है। मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है। लगता है तुम्हें भी साड़ियाँ पसंद है। तुम्हारे पास बहुत साड़ियाँ है। हाँ है। साड़ी पहन के वो शैतान घर के अंदर इधर उधर घूमने लगी। मैं इस साड़ी में अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत सुंदर लग रही है आप। फिर वो शैतान सुशीला के पास आई और अजीब से हंसने लगी। अच्छा, फिर तुमने मेरी साड़ी क्यों ले ली? तुम्हें गुस्सा नहीं आता अगर तुम्हारी साड़ी कोई और ले ले? हाँ
हाँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो मेरी साड़ी ले लियो तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। आएगा। मुझे जब गुस्सा आता है मैं क्या करती हूँ? मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें मार के खून पी जाऊंगी। ये कहकर शैतान सुशीला के तरफ आई। सुशीला ने भगवान की मूर्ति शैतान को दिखाई। फिर शैतान में आग लग गई और जलना शुरू हो गई। नहीं नहीं, इस भगवान की मूर्ति को हटाओ। फिर वो साड़ी नीचे जमीन पे गिर गई। तुरंत सुशीला बाहर जाके उसमें आग लगा दी और इस तरह सुशीला ने खुद की जान बचाई शैतान से।